अगली राशि है स्नेक। तो आप लोग भी अपने रिश्तों को थोड़ा-सा सँभाल के रखिए। रिश्तों में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे दिख रहा है। तो अगर आप विवाहित हैं तो आप अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य को बना के रखिएगा। इस साल आपको लोग कैसे जज करेंगे? लोग आपके बारे में सोचेंगे कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट और एलिगेंट इंसान हैं। ये आपके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन आप इस साल काम के बजाय आराम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कुछ ज़्यादा ही आरामप्रस्त हो जाएँगे इस साल में आप। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो नौकरी में थोड़ी-सी चिंता की बात है। नौकरी में इतना अच्छा आप लोग नहीं कर पाएँगे। अगर आपका खुद का व्यापार है, तो इसमें आपको नए अवसर भी मिल सकते हैं। आपको बहुत आशाजनक परिणाम इसमें मिलेंगे और नए अवसर भी आपको इसमें प्राप्त होंगे। तो और अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखें तो आपकी हेल्थ ठीक-ठाक रहेगी। तो लेकिन फिर भी आपको एक्सरसाइज़ पे तो ध्यान देना ही चाहिए। इस तरह से आपके लिए ये साल मिला-जुला रहेगा। नेक्स्ट राशि है हॉर्स। आपको अपने रिलेशन और काम के बीच में संतुलन बना के रखना होगा। ऐसा नहीं हो कि आप काम पे ज़्यादा ध्यान दें तो आप अपने रिश्तों को बिगाड़ लें, अगर रिश्तों पे ज़्यादा ध्यान दें तो आप अपने काम को सफ़र करें। तो आपको ज़रूरत है कि आप इन दोनों के बीच में थोड़ा-सा संतुलन बनाकर चलें। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो इस साल टाल दें। ये साल विवाह के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं पहले से ही और आप अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं तो भी सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ना हो और इसके लिए आगे चलकर आपके लिए ठीक ना हो। तो इस बारे में आप फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। तो और हेल्थ सेक्टर में अगर देखें तो आपको अपने खान-पान पे और अपनी दिनचर्या को संतुलित करने की ज़रूरत है। अच्छा खान-पान रखिए, अपने खान-पान पे थोड़ा ध्यान दीजिए और अपनी दिनचर्या को संतुलित कीजिए। तो और दूसरा काम के बारे में भी अगर आप बहुत सजग हैं, तो आप नए अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये साल जाएगा। नेक्स्ट राशि है गुड। रिलेशनशिप में आपको बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। अगर आपके पति पत्नी में बहस होती है तो आपको धैर्य से काम लेना है। ऐसा ना हो कि आपके रिलेशंस ज़्यादा खराब हो जाएं। बट अगर आप सिंगल हैं तो ये विवाह के लिए एक अच्छी स्थिति है। इस साल आप विवाह कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में आपका शारीरिक से ज़्यादा मानसिक जो हेल्थ है आपकी वो अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको मानसिक अपनी हेल्थ के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। आपको मेडिटेट रूटीन में करना चाहिए। आपका कैरियर के लिहाज से भी आपका साल अच्छा नहीं है। कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बट अगर आप ये सूझबूझ से काम लेंगे और बड़ों की सलाह लेकर पिता या पिता समान व्यक्ति की या किसी गुरु की आप सलाह लेकर काम करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ इस सेक्टर में आप अच्छा कर जाएंगे। नेक्स्ट राशि है मंकी। आपके जीवन में रोमांस की थोड़ी कमी रह सकती है, मगर अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप इसे बातचीत से सुलझा लीजिए। नहीं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लंबे समय तक चलेगी। लेकिन आप अपनी बुद्धि से कुछ विपरीत परिस्थितियों से ऐसी समस्याओं से आप निकल जाएंगे। चाहे तो रिलेशनशिप की हो या किसी और सेक्टर में आपको कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके निकल जाएंगे। इस साल आप आलस ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। अपने खान पान पे और एक्सरसाइज का आप ध्यान रखें। करियर के लिहाज से 2025 आपके लिए चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आएगा। आप बड़ी सूझबूझ से अपने इस साल को निकाल लीजिए। नेक्स्ट राशि है हैन।
आप अपने रिश्तों को टाइम देकर और प्यार से, बातचीत से सँभाल ही लेंगे। बस ये है कि या तो हस्बैंड है तो वाइफ़ अपनी ईगो को सँभाल ले, अगर आप वाइफ़ देख रहे हैं तो आप हस्बैंड अपने ईगो को थोड़ा-सा सँभाल लें, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही सेक्टर में हेल्थ सेक्टर में आपको ध्यान रखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए और अपने खान-पान का बहुत आपको ख़्याल रखना चाहिए। करियर की दृष्टि से आपका ये साल बहुत अच्छा है, आपको नए अवसर भी मिलेंगे और आप उनको उन अवसरों को अच्छे से ग्रैब कर पाएँगे और आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट राशि है डॉग। आप अपने रिश्तों में अगर कमिटमेंट करते हैं तो आप उसको पूरा कीजिए। अगर आप उसे पूरा नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, अदरवाइज़ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। आप परिवार शुरू करने के लिए एक अच्छा टाइम नहीं है। अगर आप विवाहित हैं तो आप का मतलब कि सामाजिक दायरा बहुत बढ़ने वाला है। आपको बहुत अच्छे मित्र मिलने वाले हैं, जो आपको मतलब कि खुशी देंगे और आप इस साल को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वो भी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। आय के क्षेत्र में भी आप को नए-नए अवसर मिलेंगे और हर तरह से आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट राशि है पिग। आप अपने रिश्तों में संदेह की वजह से, एक दूसरे पे संदेह की वजह से आप अपने रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। जीवन साथी की नकारात्मक सोच से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। उस समय पर आप पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहकर और आप अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं। नौकरी करते हैं तो आपको नए अवसर मिलेंगे, तो आप उनके उनके प्रति सजग रहें और उन्हें ग्रैब करें। उन्हें उन अवसरों को आपको कैच करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको अपने पैसे को बचा कर रखना चाहिए, इन्वेस्ट भी ना करें क्योंकि पैसे की आपको ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो एट ए टाइम आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने पैसों को बचा कर रखना चाहिए। अगर आप फालतू खर्चे करते हैं तो आप एक मुसीबत में फंस जाएंगे, तो अपने पैसों का पूरा ध्यान रखिएगा। अगर स्वास्थ्य के लिए आप अपनी फ़िटनेस और खान-पान पर ध्यान रखिए।